हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे फिर से एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज है वो डे जिसके लिए हम इतने टाइम से यहाँ आए हुए हैं, यानी कि पूजा वाला दिन। तो बस सुबह सुबह उठ गए हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। उठ के मैंने सब में मार लिया झाड़ू और अब लगाती हूँ मैं सब में पोछा, क्योंकि लगभग शायद अभी 6 बज रहे हैं, तो 8 बजे तक पूजा हो जानी है। बट ये प्रोग्राम शाम तक चलता रहेगा, तो धीरे धीरे जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतनी आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखाती रहूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज़ यहाँ से शुरुआत कर दी थी मैंने पोछे से। मतलब पहले मैंने झाड़ू लगा दिया था और उसके बाद मैंने सोचा फटाफट से पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में सब घर वाले आने शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ पे काफ़ी लोग हो जाएंगे, तो किस किस से कहूँगी कि हट जाओ, गीला हो रहा है, पैर मत करो। मैंने वहाँ फ़ैन भी चालू कर दिए थे और फटाफट मैंने सोचा पोछा लगा दूँ। किसी से कहने की कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी भी नहीं होगी। सबके आने से पहले ही मैंने सारी साफ़ सफाई कंप्लीट कर ली थी। तो जब तक वो लोग आए थे तो तब तक यहाँ पे सब कुछ सूख चुका था और काफ़ी अच्छा क्लीन हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये काम तो मेरा निपट गया। तो गाइस सब में पूरे घर में लगा दिया मैंने पोछा। तो गाइस झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने स्नान कर लिया है, नहा लिया, क्योंकि पूजा थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तो इसलिए नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। पीहू के डैडी अब नहाने गए हैं, पता नहीं बाहर गए हैं शायद। और फटाफट से ना मैंने अपना बेड ठीक नहीं करा था। सुबह जल्दी जल्दी मैं उठ के बस झाड़ू पोछा करने लगी थी। पीहू सो रही थी, तो इस वजह से बेड ठीक नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं कर लेती हूँ इस बेड को ठीक। देखो कितना बेकार हो रखा है। तो ये मेरा रूम है। अगर वैसे तो शायद आप लोगों ने मेरे पहले भी ब्लॉग में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो चलो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो गाइस ये है मेरा रूम, जो मैंने ठीक कर दिया अभी बेड। और उधर मैंने अभी कुछ ठीक नहीं करा है, बट ये मेरा रूम है। बेडरूम मेरा है यहाँ का, ससुराल का। अरे पीहू और पीहू का भाई खेल रहे हैं, ये देखो गाइस। गाइस घर वाले भी सब आ चुके हैं। सब चाची वाची बाहर बैठे हुए हैं। पूजा की लगभग तैयारी हो गई है। चाचा का इंतज़ार हो रहा है, वो कुछ लेने के लिए गए हैं। सॉरी गाइस पीछे की आवाज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि सब काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, तो वो लोग बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है। चाची वगैरह घर वाले जो भी हमारे सब घर के हैं वो सब आ चुके हैं। बस थोड़ी बहुत देर में पूजा होने ही वाली है। गाइस मम्मी ने बना दिया प्रसाद। ये सब पूजा की सामग्री यहाँ पे रख दी गई है। बस थोड़ी देर में चाचा आते हैं तो यहाँ पे पूजा शुरू की जाएगी। तो गाइस यहाँ पर चाचा जी आ गए हैं और वो कर रहे हैं पूजा की तैयारी। मतलब पूजा स्टार्ट उन्होंने कर दी है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, उनको सब चीज़ पता है कैसे क्या होता है। तो गाइस जब तक उधर पूजा होती है आप मेरे इस वाले क्लिप में आ जाइए, मतलब ब्लॉग में आगे कंटिन्यू रहिए। मैं आपको बताती हूँ, ये ब्लॉग है पूजा से एक दिन पहले का। मैं सामान हम दोनों जने पीहू के डैडी और मैं शॉपिंग करने गए थे पूजा की सामग्री और घर का थोड़ा परचून का सामान लेने के लिए। तो ये उस दिन का ब्लॉग है। मैं दुकान में खड़े होकर बोर हो रही थी, इसलिए मैंने किटकैट ले ली थी। उसके बाद आ गए थे हम बगल में ही सब्ज़ी मंडी पे। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी सब्जियां खरीदी, बहुत सारी हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, जो भी हलवाई ने हमें लिख कर दिया था। मतलब जब पूजा होती है हमारे वहाँ तो सबका खाना किया जाता है, घर में प्रसाद बनता है, तो उसको सबको बांटा जाता है। मतलब सब आते हैं घर में खाने के लिए, तो हम इनवाइट करते हैं। तो इसलिए हर चीज़ ज़्यादा सामग्री में चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए रहती है। सॉरी मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, क्वांटिटी में चाहिए रहती है। तो इसलिए हम यहाँ पर सारा सामान पैक करवा रहे थे। उधर हमने प्याज ले ली थी, आलू ले लिए थे, हरी मिर्च ले लिए थे, हरा धनिया ले लिया था। सभी चीज़ लेने के बाद मेरे हस्बैंड ने रख लिया था अपने कंधे पर झोला, और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की थी। और तो यहाँ पर इन्होंने सब चीज़ गाड़ी में डाली। बहुत टफ पड़ रहा था इन्हें, बट मैं क्या करती, इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनसे बोला था कि मैं हेल्प करूं डिग्गी खोलने। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगा, तुम रहने दो। और वहाँ से सामान लेने के बाद हम आ गए थे कुछ चटपटा खाने के लिए। मतलब मुझे ना गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम मार्केट आएँ और मैं गोलगप्पे ना खाऊं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर हमने किए गोलगप्पे टिक्की इंजॉय। बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे सच में, जो बहुत पसंद है सच में यार गोलगप्पे। मैं इधर पीयू को बुला रही थी, बट पीयू नहीं आ रही थी। और उसके बाद हमने खा लिया था, तो हमने सोचा चलो मम्मी के लिए भी ले चलते हैं। मम्मी घर पे वेट कर रही थी, तो हमने उनके लिए मोमोज पैक कराए। हम ताई के घर चल रहे हैं पूजा का इनविटेशन देने के लिए। ओवर एक्टिंग।
ताई के घर चलना, चलो आई, चलो पैदल चलो। मार्केट से आने के बाद मम्मी ने कहा कि चलो अब शाम हो चुकी है, घर वालों को सबको कल के लिए इनविटेशन दे के आते हैं, मतलब ताकि वो कल पूजा में समय से पहुंच जाएं, घर पर आ जाएं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे। पीहू की दादी ने पीहू को गोद में ले लिया था, क्योंकि ना हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो ये रोड में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो इसलिए साइड से निकलना पड़ता है, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये देखो भैंस हमारे गाँव की। तो बस हम यहाँ पर जाने लगे थे घर पर, वहाँ पर इन्विटेशन वगैरह दे के, थोड़ा सा पास में ही है इसलिए हमको थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ता है। ये पहुंच गए हम चाचा जी के घर। चाची जी यहाँ पर मतलब 3 घर हैं, जो मम्मी की देवरानियाँ हैं वो 3 देवरानियाँ हैं, तो यहाँ पर उन तीनों के घर हैं। और ये मेरी जेठानी जी के बच्चे हैं, देखो इतनी क्यूट है ना ये सोना। ये सब हाय बोल रहे थे मेरे ब्लॉग को देख के कि चाची ब्लॉग अपलोड कर रही है। और पीहू भी इनके साथ देख के इतनी खुश हो गई थी, तो हम लोग वहाँ बातें बातें कर रहे थे, तो पीहू इधर खेलने लगी थी, तो मैंने थोड़ा शूट कर लिया। ये है पूजा वाला दिन जब मैंने साड़ी पहनी थी। याद करने के लिए ये हमारी चाची सास है। क्या हो आप मेरी सास? इतनी अच्छी लग रही हो आप। ये हाय बोलो। मेहमान वगैरह सब आने लगे थे, काफ़ी सारी लेडीज़ मेरे रूम में बैठी हुई थी, और इधर भी काफ़ी लोग धीरे धीरे सब आने लगे थे। ये हमारा किचन अभी सब फैलावा हो रहा है। ये चाची बाहर देख रही थी, मैं देख रही थी कि कौन कौन आ गया। तो काफ़ी सारे जेंट्स लोग बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि अंदर लेडीज़ बैठी थी तो बाहर सारे आदमी लोग बैठ गए थे। गाइस सुबह से काम वाम करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि बहुत कम ब्लॉग बना पाई, बहुत छोटी छोटी क्लिप्स ली है। तो इस वजह से सुबह से इतना, आपको पता ही है जब घर में पूजा होती है तो कितने सारे काम हो जाते हैं। बट अब सारे काम हो चुके हैं, मेहमान आने शुरू हो चुके हैं। ये मेरी भाभी भी आ गई है और हम एकदम तैयार है, बस मेहमानों का वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे खाना वगैरह चालू होने वाला है, तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, देखो बहुत मज़ा आने वाला है। तो कोशिश करूँगी कि आपको सब कुछ दिखाऊँ, बट हो नहीं पा रहा है। मैं फ़ोन कहीं रख दे रही हूँ और पीहू आ जा रही है या मेहमान कोई ना कोई आ जा रहा है। मैं काम में इतनी बिजी हो जा रही हूँ कि मैं फ़ोन को लेकर शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से प्लीज़ माइंड मत करना, जितना मुझसे हो सकेगा उतना ज़रूर दिखाऊँगी आपको। तो मेहमान वगैरह सब आने लगे हैं और अब खाना लगभग बन चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले पापा जी को, मेरे जो ससुर जी हैं, उनको चढ़ाया जा रहा है। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको भोग लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर मम्मी और पीहू के डैडी जा रहे हैं छत पे भोग लगाने के लिए, और इसके बाद फिर सब लोगों का खाना खाना चालू हो जाएगा। खाना शुरू हो चुका है, सभी लोग आ गए हैं। और इधर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं अपनी जेठानियों से भी मिलाती हूँ। ये मेरी 2 जेठानी हैं, ये बड़ी वाली हैं और वो छोटी वाली हैं जो बीच में है। मेहमानों को खाना खिलाने के बाद यहाँ पे भैया लोग घर वाले सब खाना खाने लगे थे। और ये है अब दूसरा दिन जब मैंने शूट किया। दूसरे दिन मेहमान तो नहीं थे, बट घर घर के लोगों का खाना घर पे ही था। तो यहाँ पर मैं और मेरी जेठानी जी रोटी बना रहे हैं, और ये उसका नेक्स्ट डे जब हलवाई वगैरह सब जाने की तैयारी कर रहे थे। तो इधर बड़े बड़े बर्तन आपको पता ही है कि घर में हो जाते हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो इसलिए ये सारे बर्तन मैं धो रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे थे, बट यहाँ पे उन्होंने कहा चलो मैं थोड़ा सा शूट कर देता हूँ, तुम्हारे ब्लॉग में हेल्प कर देता हूँ। तो वो शूट कर रहे थे और इधर मैं बड़े बड़े बर्तन धो रही थी, इस टब को घिस रही थी, क्योंकि ये ना काफ़ी ऑयली ऑयली हो गया था। जब हलवाई का खाना बनाते हैं तो आपको पता ही है कि कितना ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर बनाया था सारा खाना, तो देखो अब कैसा हो गया है यहाँ पर। अब ये सब चीज़ें हमको खुद संभालनी पड़ेंगी, क्योंकि हलवाई तो खाना बना के चले जाते हैं, बाकी तो बाद में सब कुछ हमको ही करना पड़ता है। और यहाँ पे पीहू के चाचू ले आए थे पीहू के लिए पेस्ट्री, क्योंकि पीहू को हैप्पी हैप्पी, आपको पता ही है, आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा हो कितना ज़्यादा शौक है इसे अपने बर्थडे मनाने का। तो इसका नकली बर्थडे ऐसे मनते रहता है। इसके चाचू इसके लिए छोटी सी पेस्ट्री ले आए थे, तो यहाँ पर हमने पीहू का बर्थडे केक छोटा सा बर्थडे मनाया था, हैप्पी बर्थडे टू ही बोला था। तो पीहू को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिली, उसे बहुत खुशी मिलती है ये सब करने में। तो इसलिए उसकी खुशी के लिए हमने थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया। डैडी को खिला के आओ। अब फिर से हो गया था नेक्स्ट डे। यहाँ पर मैंने सुबह चाय नाश्ते में पकौड़ी बनाई थी, क्या पी रहे चाय। उसके बाद सब लोग यहाँ पे चाय पकौड़ी खा रहे थे। और वो उसके बाद हो गई थी शाम, और शाम को मैंने बनाए थे छोले भटूरे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी सासू माँ को भी मेरे हाथ के भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं।
तो यहाँ पर मैंने सबके लिए, मैंने कहा चलो मैं कौन सा यहाँ रोज़ रोज़ आ रही हूँ, तो मैं इनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ। तो इसलिए मैंने बनाए थे यहाँ पे भटूरे, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सच में मुझे ना, मैं पता तो है कि मुझे ये आते हैं बनाने, बट फिर भी घबराहट सी होती है कि कहीं और कुछ गलत ना हो जाए, गलती ना हो जाए। बट नहीं, उस दिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और बहुत पसंद आए थे। सासू माँ भी बहुत तारीफ़ कर रही थी, और क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ करी, और पीहू के चाचू को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो सब ने मेरे हाथ के छोले भटूरे खाए, और सच में मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब किसी को पसंद आ जाए ना हमारे हाथ का खाना, तो सच में थकान तो बिल्कुल नहीं लगती है, चाहे आपको कितना भी बनाना पड़े। 3-4 दिन का व्लॉग मैंने एक ही व्लॉग में डाल दिया है, तो इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। और ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए करती हूँ ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।